हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पूरे क्लास 12th की जर्नी साथ में CUET 2025 की जर्नी को पूरा करेंगे। इस पूरे के पूरे सेशन में आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की पूरी प्रिपरेशन जीरो टू एंड, चाहे वो डिटेल रिवीजन हो, वन शॉट हो, पूरा का पूरा डिटेल कोर्स हो, पार्ट वाइज, स्टेप वाइज, हर चीज अच्छे से कराऊंगा। यकीन मानना क्लास आपका पूरा का पूरा सिलेबस, मैं कोई पेड बैच लॉन्च नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब पे ही क्लास डिसिप्लिन तरीके से डेली बेसिस पे आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी, CUET 24 के चक्कर में बिजी था, बट हम आज से क्लास डेली बेसिस पे अपनी पूरी की पूरी क्लास 12th की जर्नी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को खत्म करेंगे। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए पूरा स्केड्यूल लेके आऊंगा, क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी, किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, ये सारा का सारा। लेकिन मेरे को जो एक रिकमेंडेशन आई बहुत सारे बच्चों से कि सर आप लाइव डेली मत लीजिए, आप वीकली टेस्ट कंडक्ट करा लीजिए, या एक चैप्टर खत्म हो जाए तो उसका लाइव डाउट सेशन कर लीजिए, एक टेस्ट ले लीजिए। तो मैंने सोचा है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब मर्जी तब आप देख सकते हो। उसमें जो है वीडियो वो छोटी ही रहेगी, लाइव में बहुत सारा क्लास डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है, वो नहीं रहेगा। बाकी डाउट सेशन के लिए क्लास हम पर्टिकुलरली क्लास अरेंज कर देंगे और वहाँ पे लाइव आपके डाउट्स ले लूंगा। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आज अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास हम लोग, क्लास 12th अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आप देखना पूरा का पूरा चैप्टर, छोटे छोटे क्लास 8-10 पार्ट में कवर कराऊंगा और तुम्हें पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल अपनी एक नई नोटबुक बना लो। तुम्हें सारे के सारे नोट्स SPCC ऐप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी चीज क्लास, सारे कंटेंट क्लास में आपको इन्हीं के थ्रू देता रहूंगा। तो फिलहाल सारी बातें बाद में करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसका पार्ट 1 है। और ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो मैं धीरे धीरे प्यार से आराम से क्लास इसको लेके चलूंगा। 11th में चाहे आपका स्कोर कितना ही क्यों ना रहा हो, आप जस्ट पास हो या 100 हो, 90 हो, जो भी स्टूडेंट हो, यहाँ तुम्हें जीरो से एंड तक पूरा समझ आएगा। आज ये क्लास देखना जरूर, और मुझे कमेंट में बताना जरूर कैसा लगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से क्लास इनपुट चाहिए, फीडबैक चाहिए, ताकि उस बेसिस पे क्लास मैं आपको आगे करा सकूं। पूरा का पूरा सिलेबस हमारी उम्मीद है सितंबर के एंड तक हम अच्छे से सारा का सारा खत्म कर देंगे। जो कंटेंट पेड बैच में हर जगह मिल रहा है, वो क्लास आपको यहाँ पे हमारे इस चैनल पे मिलेगा। हमने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, अपने सीनियर से फीडबैक भी ले सकते हो। और कोई पुराना स्टूडेंट देख रहा हो, पुराना मतलब सीनियर स्टूडेंट देख रहा हो क्लास, तो प्लीज कमेंट में जरूर फीडबैक देना कैसा रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप कहते किसको हैं? आप सबको पता है कि जो बिजनेस के अलग अलग फॉर्म होते हैं, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। अकेला इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहते हैं या प्रोप्राइटरी कहते हैं। जब एक से ज्यादा यानी दो या उससे ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं, वो साझेदारी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं क्लास? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए जो रूल रेगुलेशंस है ना, कि पार्टनरशिप कैसे होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या क्या होगा, क्या नियम, क्या कानून है, वो सारे के सारे क्लास किस एक्ट में लिखे गए हैं? पार्टनरशिप एक्ट में, जो कि किसका है क्लास, कब का है? 1932। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 कहता है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, संबंध है बिटवीन पर्सन, कुछ लोगों के बीच, जो अग्री करते हैं कि वो किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, चाहे उस बिजनेस को सब चला रहा हो या उनमें से कोई एक चला रहा हो। मेरी बात समझना, पार्टनरशिप एक संबंध है कुछ लोगों के बीच, जिन लोगों को आगे चल के हम पार्टनर्स बुलाएंगे। ठीक है, उन लोगों के बीच संबंध है कि वो कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। पक्की बात है, एक बिजनेस तो होना जरूरी है। उस बिजनेस से जो भी मुनाफा कमाएगा क्लास, वो आपस में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो बात बाद में। तो पार्टनरशिप क्या है क्लास? संबंध है, रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच, जो लोग क्लास क्या करते हैं? बिजनेस से आए हुए प्रॉफिट्स को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और चाहे ये बिजनेस कोई एक चला रहा हो, या एक के बिहाफ में सारे चला रहा हो, या सारे के बिहाफ में एक चला रहा हो। मान लो 3 पार्टनर है ABC, A और C विदेश रहते हैं क्लास, B अकेला चला रहा है पर है वो पार्टनर, तो क्लास इस फर्म को भी क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। राइट। कम से कम कितने पार्टनर हो सकते हैं? देखो, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर की जरूरत है, बट मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? 50।
आज की डेट पे कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं तो आप बोलोगे 50, पर कंपनीज एक्ट यानी गवर्नमेंट चाहे तो क्लास इसको 50 से बढ़ाकर 100 भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल कितने हैं क्लास, 50 है। और ये 50 कहां से आया, रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल। कंपनीज एक्ट नहीं है, एक्ट है 2013 का। कंपनीज रूल्स 2014 में कंपनीज के कुछ रूल्स आए, उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्लास मैक्सिमम पार्टनर जो है वो कितने हो सकते हैं क्लास, 50 हो सकते हो। आज की डेट में पूछे तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर तुम्हें पार्टनरशिप करनी है, साझेदारी करनी है ना, तो एसेंशियल कंडीशन है बिजनेस। ए और भी रास्ते में जा रहे हैं, उनको 1000 रुपए मिले, दोनों ने 500 बांट लिए, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। या एक क्लास घर खरीदा 10 लाख का, बाद में बेचा 12 लाख का, 2 लाख का मुनाफा दोनों ने बांट लिया, ये पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप यही काम कर रहे हो, ये धंधा बन गया आपका, रोज यही काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो वो क्या है क्लास, आपका बिजनेस। तो कभी भी पार्टनरशिप करने के लिए पहली चीज क्या चाहिए, बिजनेस। दूसरी चीज है बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट्स, और तीसरी चीज है क्लास म्यूचुअल एजेंसी। ध्यान रखना, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि अगर 4 पार्टनर है ना, तो अगर ए कोई काम कर रहा है तो बी सी डी भी उसके लिए लाइबल होंगे। भले ही बी सी डी नहीं बैठे दुकान में, पर ए ने गलत सामान बेचा तो पुलिस बी सी डी को भी उठाकर ले जाएगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, यानी हर कोई क्लास एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट है। ए ने कोई काम करा है तो हम मानेंगे बी सी डी ने ही कहा था ए को काम करने के लिए। समझ गए क्लास, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। जैसे आईएसआई का एजेंट होता है ना, तो एजेंट मतलब जिससे मैं काम करवा रहा हूं, जो मैं आपसे काम करा रहा हूं, आप मेरे एजेंट हो गए और मैं क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो आप अगर कोई काम कर रहे हो तो मैं भी फंसूंगा, और मैं कोई काम कर रहा हूं तो आप भी फंसोगे। हम दोनों क्लास एक दूसरे के एक्ट के लिए बाइंड हो गए। ओके, सो फाइनली पार्टनरशिप समझ आ गया, रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच, जो लोग प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कहां से प्रॉफिट आएगा, बिजनेस से। चाहे उस बिजनेस को एक चला रहा हो, चाहे सबके सब चला रहे हो, सबके बिहाफ में कोई एक चला रहा हो, कोई भी चला रहा हो, सबके सब क्लास बाइंड होंगे। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। इंडिविजुअली एबीसी को बोलते हैं पार्टनर्स। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर एंड इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। एबीसी 3 पार्टनर है, ए को बी को, ए भी पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ये मालिकी हैं, ठीक है। अभी कंपनीज की बात बाद में करेंगे। इंडिविजुअल का पढ़ लिया सोल प्रोप्राइटरशिप आपने क्लास 11th में, अब यहाँ पे आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है क्लास फर्म। ध्यान रखना, फर्म। दे कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स कॉल्ड फर्म। सारे पार्टनर को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से एंड तक अच्छे से, ताकि क्लास अच्छे से कोई बच्चा देखे ना, उसको जीरो से एंड तक पूरा समझ आए, ठीक है। अगला है फर्म नेम। द नेम, अब इस फर्म को किस नाम से चलाएंगे, ठीक है। एबीसी टेक्सटाइल हो, कपड़े का अगर है तो एबीसी टेक्सटाइल हो गया, या एबीसी एंड को हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास, ठीक है। लक्ष्मी एंटरप्राइज हो गया, कुछ भी हो सकता है। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। तो ये किस नाम से चलाएंगे बिजनेस को, उसको बोलते हैं फर्म नेम। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। अगर आज आपने रिलायंस से कोई सामान खरीदा और गलत सामान आपको दे दिया, तो आप मुकेश अंबानी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। लेकिन लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, और लक्ष्मी एंटरप्राइजेस में 3 पार्टनर है एबीसी, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। ध्यान से समझना बच्चे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी नजरों से देखा जाए तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनर और फर्म एक ही चीज है। अगर मुझे लक्ष्मी एंटरप्राइज ने गलत सामान बेचा है तो मैं सीधा ए के ऊपर मुकदमा करूंगा, बी के ऊपर करूंगा, सी के ऊपर करूंगा। लेकिन कंपनी में कंपनी अलग होती है क्लास, और कंपनी का मालिक अलग होता है। इसीलिए जितने भी फ्रॉड चलाते हैं ना कंपनी, वो कंपनी ही खोलते हैं, प्राइवेट कंपनी खोल लेते। जो भी फ्रॉड का काम कर रहे होंगे ना, उनको लग रहा है कल को फ्रॉड हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो वो प्राइवेट कंपनी ओपन कर लेंगे। हालांकि सब नहीं, लेकिन जो गलत करते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म है और जो फर्म के पार्टनर्स है ना, वो सेम है। लेकिन जब अकाउंटिंग करी जाएगी ना क्लास, तो अकाउंटिंग के टाइम पे फर्म अलग हो जाते हैं और पार्टनर अलग। अपनी कॉपी में लिख लो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना।
अच्छा एक चीज और, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड है, घर बार तक बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। फर्म डेट अ पेबल फ्रॉम पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर्स इफ द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स लाइबिलिटी। अगर फर्म का मतलब एबीसी तीनों, अगर क्लास बिजनेस के कर्जा नहीं उतार पाते तो घर की चीजें पर्सनल एसेट को भी इनको बेचना पड़ेगा। कैसे बेचना है वो सब क्लास बात हम आगे करेंगे, बट फिलहाल ये बेसिक से पॉइंट है। नेक्स्ट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये फीचर्स होने जरूरी है। क्या फीचर्स होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन, ऑब्वियसली पार्टनरशिप साझेदारी अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। एक अग्रीमेंट होना चाहिए, ध्यान रखना क्लास, पार्टनरशिप में ना एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और अग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। जब ये अग्रीमेंट रिटन बन जाता है तो उस अग्रीमेंट को नाम देते हैं क्लास पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? आंसर इज नो। क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है पार्टनरशिप चालू करने से पहले? नो। मैं और मेरा दोस्त है पार्टनरशिप कर रहे हैं, बस आज सामान ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं बेच रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं बेच रहे हैं, मुनाफे को आधा आधा कर रहे हैं, तो भैया कोई सरकार तुमसे रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगी। तो पार्टनरशिप एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, और ना ही क्लास पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी है। अग्रीमेंट होना चाहिए बस, मतलब जब आप ऑब्वियसली क्लास अगर आप 2 लोग पार्टनरशिप करोगे तो कुछ तो बातचीत करोगे ना, वही अग्रीमेंट है, वो तो होगा ही। आंख बंद करके मुंह बंद करके थोड़ी पार्टनरशिप करोगे, कुछ तो बातचीत करोगे ना, तो वही अग्रीमेंट है। तो अग्रीमेंट होना चाहिए, भले ही वो ओरल अग्रीमेंट हो या रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन रिटर्न अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और वही क्लास एक प्रूफ के तौर पे काम आता है। सब कुछ लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में लड़ाई झगड़ा होता है। अगला है क्लास लॉफुल बिजनेस। ऑब्वियसली क्लास जब आप एक कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो इलीगल तो नहीं हो सकता, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, उसमें बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगला है क्लास शेयरिंग प्रॉफिट। आप आपस में मुनाफे को बांटोगे, कैसे भी बांटो, ऑब्वियसली 2 से अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो मुनाफा भी 2 या 2 से ज्यादा लोग में बटेगा, तो बटना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूं कि दोबारा तुम्हें कोई थ्योरी ना पढ़नी पड़े, दोबारा तुम्हें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, सारी चीजें 12th में और सीयूईटी में हर जगह काम आएगा। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती है क्योंकि मैं डीपली अच्छे से सारा कुछ करा देता हूं कि एक ही बार बच्चा देखे सारा कवर हो जाए। मैं वीडियो को छोटी कर सकता हूं, चीजों को छुड़वा के कटवा के, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं कटवा दूंगा, वीडियो छोटी हो जाएगी, बट लेकिन नहीं, बच्चों को दिक्कत आएगी आगे चल के, तो मैं सब कुछ अच्छे से कराऊंगा, आपको ये नोट्स भी दूंगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फॉर्म से अलग नहीं है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। बिजनेस क्लास कोई एक चला सकता है सबके बिहाफ में, कैरिड बाय ऑल, सब चला सकते हैं, या कोई एक चला सकता है सबके बिहाफ में। ओके, तो ये बेसिक एसेंशियल फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप के टिक मार्क में ऑप्शन आ सकता है कौन सा फीचर है नहीं है, टिक करो, तो आप को ध्यान रखना है, राइट। अब एक सवाल कई बच्चे मुझे पूछते हैं, सर क्या छोटा बच्चा माइनर जिसकी एज 18 साल से कम है क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो इन जनरल देखा जाए, क्योंकि वो माइनर है तो वो किसी अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको परमिशन नहीं देता, तो माइनर क्लास पार्टनर नहीं हो सकता। अ माइनर थ्रू नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पार्टनर इन फर्म बट ओनली इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ध्यान रखना, इन जनरल कोई पूछे तो आप बोलोगे माइनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता इन जनरल, लेकिन क्लास प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के फायदे के लिए वो क्लास पार्टनर बन सकता है। तो इन जनरल माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर उससे फर्म का फायदा हो रहा है तो हम उसे पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन लॉसेस में क्लास उसको शेयर नहीं किया जाएगा। अ माइनर पार्टनर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज टू पार्टनरशिप। फिर जो माइनर है ना, जो वो छोटा बच्चा है, जब वो क्लास बड़ा हो जाएगा ना, 18 साल का हो जाएगा, तो क्लास उसको मौका दिया जाएगा, क्या तुम अब पार्टनर बनोगे, प्रॉपर पार्टनर या नहीं, तो उसको मौका दिया जाएगा। तो इन जनरल माइनर को एडमिट नहीं कर सकता एज ए पार्टनर, लेकिन फर्म की बेनिफिट के लिए अगर तुम माइनर को एडमिट करना चाहते हो तो क्लास उसको एडमिट किया जा सकता है। और जब उसकी एज 18 साल की हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा भाई 6 महीने का समय तेरे पास है, बता दे कि तू अब पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या घर जाना चाहता है। इफ ही शी डज नॉट डिसाइड, ही शी बिकम्स लायबल फॉर ऑल द एक्शंस। तो क्लास उसके बाद अगर वो डिसाइड नहीं करता या नहीं करती तो उसके बाद क्लास वो लायबल होगा। तो माइनर के मजे मजे हैं, प्रॉफिट के लिए आएगा, लॉस से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो ये बहुत डीप जाके मैंने आपको बता दिया, बेसिक चीजें, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होंगी, राइट।
अच्छा, अगला है क्लास, पार्टनर्स अगर हैं तो मालिक हैं बिजनेस के, उसको कुछ अधिकार भी तो मिलेंगे, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो पार्टनर्स होते हैं ना क्लास, उनके पास अधिकार है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि जो मैनेजमेंट की टीम बैठेगी ना, वहां हर एक पार्टनर बैठेगा, उसका अधिकार है वो बातचीत करेगा, हर डिसीजन के साथ डिसीजन लेगा। तो क्लास राइट्स है पार्टनर के कि भैया वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। जो खाते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारी चीजें क्लास वो देख सकता है और फोटोकॉपी भी अपने पास रख सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, ऑब्वियसली उसका अधिकार है, वो प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेगा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, अगर उसने कोई लोन दिया है, ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दे दिया है ना, मतलब हेल्प कर रहा है, घर के पैसों से उसको लोन दे रहा है, तो भैया उसका अधिकार है कि उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं आगे चल के बहुत डिस्कशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दे दिया, सुनो मेरी बात, जब मैं बोलता हूं फर्म, जब मैं बोलता हूं फर्म, तो फर्म में क्या आ गया, तीनों, ABC। अब ए ने अपने घर से, अपने सेविंग अकाउंट से, अपनी वाइफ के गहने बेचकर 10 लाख रुपए का लोन फर्म को दे दिया ताकि फर्म कहीं और जाके भटके ना। तो इस सिचुएशन में ए को उस लोन पे मिनिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये चार्ज है बेटा, चार्ज पता है क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या है? जो देना ही देना है। चार्ज का मतलब वो है जो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना ट्रेडिंग के बाद, उसके डेबिट साइड जो चीजें लिखते हैं वो चार्ज है, मतलब देना ही देना है। ये सब घटाएंगे तभी हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पे क्या आता है क्लास? जीपी। जीपी में से सारा कुछ घटाएंगे तब जाके नेट प्रॉफिट निकलेगा, इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज मतलब देना ही देना है, भले ही तुम्हें लॉस क्यों ना हो, तुम्हें भैया देना ही देना है। आज अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है, मैं घाटे में चला जाता हूं, तो क्या मेरा मकान मालिक मुझसे किराया नहीं लेगा? मेरा बिजली का बिल नहीं दूंगा मैं सरकार को? वो फिक्स कॉस्ट है, देना ही देना पड़ेगा, उसी को चार्ज बोलते हैं। ठीक है, देना ही देना है। तो अगर ये पार्टनर का अधिकार है कि अगर उसने बिजनेस को कोई लोन दिया है तो उस पे वो 6% का ब्याज लेगा ही लेगा। एक पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने से रोक ले। इसके नोट्स खुद मेंटेन करना अच्छे से अपनी कॉपी में, SPCC ऐप पे इसके नोट डाल दूंगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, अकाउंट्स का फोल्डर आ जाएगा, उसमें दिख जाएगा, आपको ढूंढ लेना, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। तो एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो नए पार्टनर को बिजनेस में आने से रोक दे। जैसे 40 पार्टनर है और ये अमन को बिजनेस में एडमिट करना चाहते हैं, 39 बोलते हैं हाँ अमन को बुला लो बिजनेस में, एक पार्टनर मना कर देता है तो अमन बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी एक पार्टनर क्लास मना कर दे तो नया पार्टनर बिजनेस में किसी कीमत पे एडमिट नहीं हो सकता, बात ये ध्यान रखना। अगला है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। नोटिस देने के बाद क्लास कोई पार्टनर चाहे तो बिजनेस से छोड़कर जा सकता है। बिजनेस छोड़कर कोई पार्टनर चाहे तो वापस जा सकता है कि ठीक है मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस, न्यूज़पेपर वगैरह में छपवाएगा कि मैं इस डेट से इसका पार्टनर नहीं हूं। तो ये है क्लास इसके बेसिक थ्योरी जो तुम्हें क्लास लर्न करना है, जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब आते हैं क्लास पार्टनरशिप डीड। मैंने बताया था क्लास आपको, एक रिटन अग्रीमेंट बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ अ फर्म। देखो क्लास, एक रिटन अग्रीमेंट बन जाता है जिसके अंदर सारी शर्त लिखी रहती हैं। सारे पार्टनर मिलके एक कागज बना लेते हैं, उसमें सब लिख देते हैं। जैसे क्या क्या लिखेंगे? किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, कौन कितना काम करेगा, एवरीथिंग, हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो आगे आ सकती हैं, वो सारी बातें लिख देते हैं और सब साइन कर लेते हैं, कोर्ट से क्लास अटेस्टेड करा लेते हैं ताकि वो वैलिड अग्रीमेंट रहे। उसी अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ताकि कल को कोई पार्टनर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं बोला था, वैसा नहीं बोला था, तो हमारे पास डीड में सब कुछ लिखा रहता है। पार्टनरशिप डीड बनाना क्या जरूरी है? सो आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप डीड बनता है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। बच्चों मैं जितना तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, एग्जामिनेशन मुझसे बाहर एक अक्षर भी नहीं आएगा, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं क्योंकि लास्ट कई ईयर से क्लास ऐसा होता आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाता सब कुछ हूं, मैं सारी चीजें करा दूंगा आपको ताकि कुछ छूटे ना। तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर आएगा ही क्या, तो ध्यान रखना।
जो पार्टनरशिप चलती है ना वो पार्टनरशिप 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, जो रूल रेगुलेशन। लेकिन जो डीड तैयार किया जाता है, जो एफिडेविट स्टैंप जो डीड है वो तैयार किया जाता है, वो स्टैंप एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। अच्छा सर, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। हर पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस, उनका फर्म का एड्रेस, उनका बिजनेस का नेचर क्या है, किसने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कब से कब तक अकाउंटिंग चलाएंगे, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, ड्यूरेशन क्या होगा पार्टनरशिप का, कोई डिस्प्यूट होगा वो कैसे सेटल होगा, किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी सैलरी दी जाएंगी, कमीशन कितना होगा, पार्टनर्स की राइट, क्या क्या अधिकार पार्टनर्स के पास है, क्या क्या ड्यूटी पार्टनर के पास है, ये सारी क्या क्या ड्यूटी है पार्टनर्स की, सारी चीजें क्लास पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब कुछ बातें तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली चीज कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लाइक मुझे अगर मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया ना, उसको निपटाने के लिए भैया मुझे घर की एसेट को भी बेचना पड़ेगा। सर अगर घर की एसेट भी कम पड़ गई तो फिर क्या होगा? फिर मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे को क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी, मेरा घर बार सब कुछ बिक गया, फिर भी मैं पे नहीं कर पा रहा लाइबिलिटी को, तो भैया मैं क्या कहलाऊंगा? इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में लिमिटेड होती है। अगर मेरी कोई कंपनी है ना, तो भैया मेरी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तभी हर कंपनी के नाम के आगे आपने एक वर्ड देखा होगा, लिमिटेड। चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या खाली लिमिटेड हो, लेकिन उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर उन्होंने 10 लाख लगाया बिजनेस में, तो भैया 10 लाख से ज्यादा डूबेगा नहीं। पार्टनरशिप में घर बार तक बिक जाता है। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? नहीं। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं। पार्टनरशिप सेपरेट बिजनेस एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है। तभी पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस से ब्याज भी लेता है, बिकॉज वो दोनों अलग अलग है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही है। कानून के शिकंजे में आएंगे तो एक साथ आएंगे दोनों। एलएलपी एक्ट, अच्छा एक ऐसी पार्टनरशिप है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ना सब लोगों ने एक ही दिक्कत बताई है। वो क्या दिक्कत बताई है? कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, उसको बोलते हैं क्लास एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक्ट कब का है? 2008 का है। हियर लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर लिमिटेड। तो ये एक तरीके से मिक्स हो गया। किसका मिक्स हो गया? पार्टनरशिप का और कंपनी का, दोनों का क्या हो गया क्लास? ये मिक्स हो गया। ये थी इस चैप्टर की बेसिक चीजें, बहुत बेसिक बातें, एक चैप्टर का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्लास चैप्टर के कंटेंट के ऊपर, और एक एक करके क्लास हम सारे कंटेंट को इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? कंटेंट्स। तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। अगर तुम्हारा ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया, 10 नंबर का चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में, काफी बड़ा चैप्टर है, और अगर तुम्हारा ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया ना क्लास, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, तो आगे पूरी पार्टनरशिप अप्रोक्सीमेटली 36 मार्क्स का बनता है। ये 10 का है, बाकी 26 वो आसानी से हो जाएगा, कि यहाँ पे आपका एक बेस बन जाएगा। पहला चैप्टर है, स्ट्रगल इसी चैप्टर के अंदर ही, और मैं रेकमेंड करूंगा आप यहीं से अपने 12th की जर्नी को शुरू करो। सबसे पहली चीज है बेसिक्स। हमने क्लास बेसिक्स पढ़ लिए, जो भी क्लास बेसिक चीजें थी वो हमने सारा का सारा पढ़ लिया। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लाइक आईओसी, इंटरनेशनल कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरनेशनल लोन की कैलकुलेशन, इंटरनेशनल ड्राइंग की कैलकुलेशन, मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन, सैलरीज की कैलकुलेशन, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें क्लास हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जब आप ये सीख जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख जाओगे, देन हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, है ना। हर एक पार्टनर का जो कैपिटल का अकाउंट है, उनकी जो पूंजी है, उसका अकाउंट सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। और फिर हम पढ़ेंगे क्लास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, ठीक है। तो ये है सारी की सारी चीजें, ये है पूरा का पूरा कंटेंट जो हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है।
तो बिल्कुल तसल्ली से आराम से हम धीरे धीरे करके सारा कुछ खत्म करेंगे। एक करे क्लास सारा का सारा कंटेंट लिख लो। यही चैप्टर जो पूरा 10 नंबर का बनेगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, हर टॉपिक से 3-3 4-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता है ना। तो वो धीरे धीरे क्लास में आगे बताऊंगा जब बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई होंगी तब। बट ये है क्लास हमारा पूरा का पूरा कंटेंट। तो आज पहली क्लास में इतना ही, मैं ज़्यादा लोड आपको नहीं दूंगा, एक बार बेसिक से आप इंट्रोड्यूस हो जाओ। कल की क्लास में मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली, रेडी रहना, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कैसा लगा अब तक, समझ आया कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगली क्लास में हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना क्लास, और इस पूरे सेशन में मैं आपके साथ रहूंगा एंड तक, टिल लास्ट डे ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, टिल लास्ट डे ऑफ CUET। तो प्लीज सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो क्लास अगर आपको अच्छा लगा। मैं पूरी 12th की जर्नी क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, कंप्लीट टेस्ट भी लूंगा, लाइव आके डाउट सॉल्विंग करूंगा। तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।